हेलो बच्चों, कल हमने वर्टिब्रेट्स में इंटेगुमेंट अध्यावरण का अध्ययन किया था, विभिन्न लेयर्स का और स्ट्रक्चर का डिटेल अध्ययन किया था। आज हम इंटेगुमेंट की सबसे ऊपरी सतह एपिडर्मिस के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, अतः हम फिश, पाइसीज वर्ग, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल सभी में एपिडर्मल डेरिवेटिव का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर हम एपिडर्मल डेरिवेटिव देखते हैं तो मुख्य रूप से एपिडर्मिस में ग्लैंड्स या ग्रंथियां उपस्थित होती हैं अथवा उनकी ओपनिंग होती है। तो मुख्य रूप से जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथि या ग्लैंड्स के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, अर्थात वे सभी कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह जो किसी भी प्रकार के स्रवण कार्य में इन्वॉल्व होता है उसे हम ग्रंथि कहते हैं। और एपिडर्मिस में या ऊपरी सतह में अनेक या लगभग सभी जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी ओपनिंग होती है। मुख्य जो ग्लैंड्स हैं उनमें सर्वप्रथम म्यूकस ग्लैंड होती है। म्यूकस ग्लैंड का मुख्य कार्य होता है जिलेटिनस सब्सटेंस, जिलेटिनस पदार्थ का स्रवण करना, जो कि मुख्य रूप से म्यूसिन होता है। एम्फीबियंस में यह वाटर एब्जॉर्प्शन और श्वसन, क्योंकि त्वचा को नम बनाए रखता है अतः यह श्वसन के काम में आता है। जबकि फिशेस में डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस यथार्थ है कि त्वचा इतनी चिकनी या मुलायम होती है कि आसानी से अपने प्रे या प्रेडेटर या शिकारी के से उनकी रक्षा करते हैं। अन्य ग्लैंड्स जो हैं उनमें सीरस ग्लैंड मुख्य रूप से उन एम्फीबियंस या फिशेस में पाई जाती है जो कि पॉइजनस एल्केलॉइड्स का स्रवण करते हैं, विषैले पदार्थों का स्रवण करते हैं, अर्थात ये इनके प्रीडेटर या शिकारी से इनकी रक्षा करते हैं। और वे सभी मछलियाँ या पिसीज वर्ग के जंतु जो कि डीप सी समुद्र या वाटर बॉडीज़ के बिल्कुल पेंदे में या तले में रहते हैं, जहाँ तक कि लाइट नहीं पहुँचती है, अंधेरी जगह जो होती है वहाँ पर उनमें लाइट एमिटिंग अर्थात प्रकाश उद्दीपन करने वाली ग्लैंड उपस्थित होती है, जो कि इनसे जो स्रावित पदार्थ होता है, काचा पदार्थ, वो एक लेंस का निर्माण करता है और उस लेंस के द्वारा इन प्रकाश को सेंट्रलाइज करके या केंद्रित करके यह देखने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात स्थलीय प्राणियों में पाए जाने वाली एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, जिसमें मुख्य जो ग्रंथि होती है वह होती है मैमरी ग्लैंड। नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह मैमल्स में या स्तनधारी जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। स्तन ग्रंथि, इसका मुख्य कार्य होता है दुग्ध स्रवण या दुग्ध का निर्माण करना। और मैमल्स में यह दोनों सेक्सेस अर्थात मेल व फीमेल में पाई जाती है, परंतु फंक्शनल या क्रियाशील सिर्फ फीमेल्स में होती है, जिसके द्वारा वो अपने शिशु को भोजन प्रदान करती हैं या दुग्ध प्रदान करती हैं। सेकंड जो ग्लैंड होती है स्थलीय प्राणियों में, वो होती है स्वेट ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड। सुडोरीफेरस ग्लैंड स्वेट के रूप में, पसीने या स्वेद के रूप में, मुख्य रूप से एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स जो भी शरीर में हैं उनका त्याग करती है, और इस प्रक्रिया को हम प्रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और उत्सर्जन में सहायक होने के साथ साथ यह जो देह का तापमान है उसे भी नियत बनाए रखने में सहायक होती है। इसके पश्चात आती है ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड मुख्य रूप से लुब्रिकेशन का कार्य करती है, अर्थात त्वचा को चिकना व शाइनी बनाए रखती है। और मेनली बर्ड्स में यह जो फैदर्स हैं या जो उनके त्वचा होती है, स्किन होती है, उसको क्लीन और डस्ट प्रूफ बनाए रखते हैं।
इसके अतिरिक्त बर्ड्स में एक और विशिष्ट ग्रंथि होती है जिसे कि टेल ग्लैंड कहते हैं, जो कि टेल फैदर होती हैं लास्ट में, उनके अधर भाग में पाई जाती है यूरोपाइजियल ग्लैंड। यूरो का अर्थ होता है टेल, पाइजियल ग्लैंड दो जो टेल फिन्स फैदर्स हैं उनके अधर भाग में उपस्थित है। और ये मुख्य रूप से प्रीनिंग होता है बर्ड्स में प्रसाधन अर्थात चोंच की सहायता से वह अपने पंखों को साफ़ करती है, धूल मिट्टी को साफ़ करती है और शाइनी बनाए रखती हैं पंखों को, ताकि वे हल्के बने रहें और उड़ने में सहायक हों। अतः इसे प्रीनिंग ग्लैंड भी कहा जाता है, यूरोपाइजियल ग्लैंड को। और साथ ही साथ इसका ऑयली सिक्रीशन चोंच को भी साफ रखता है। नेक्स्ट है सीरस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड मुख्य रूप से रेप्टाइल्स में और रेप्टाइल्स में भी स्नेक्स में पाई जाती है और यह पॉइजन सिक्रीशन अर्थात टॉक्सिक एल्केलॉइड्स के सिक्रीशन में सहायक होती है। उसके पश्चात मैमल्स में और स्पेसिफिकली मैमल्स में मेन में वेक्स ग्लैंड या सीरूमिनस ग्लैंड होती है। सीरूमिनस ग्लैंड जो एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर तक एयर जाती है, वाइब्रेशंस जो जाते हैं उनको एक तरह से फ़िल्टर करने का भी कार्य करते हैं, तो ये वेक्स ग्लैंड होती है। उसके पश्चात है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड को माइबोमियन ग्लैंड कहते हैं और माइबोमियन ग्लैंड आइज़ में की जो आंतरिक सतह होती है उसको हमेशा नम बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार से ये एपिडर्मल ग्लैंड्स होती हैं। पुनः एक बार अगर हम रिवाइज करें तो फिशेस और एम्फीबियंस में तो म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड और डीप सी फिशेस में फोटोफोर्स ग्लैंड या लाइट एमिटिंग ग्लैंड्स होती हैं, जबकि स्थलीय प्राणियों में मुख्य एपिडर्मल ग्लैंड्स में मैमेरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड, टेल ग्लैंड, सीरस ग्लैंड, वेक्स ग्लैंड और टीयर ग्लैंड होती हैं। इन सब के नाम भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर स्त्रवण के आधार पर हम ग्रंथियों की प्रकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार से स्त्रवण कार्य में इन्वॉल्व है, इस आधार पर हम ग्लैंड्स को 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, मीरोक्राइन, होलोक्राइन और एपोक्राइन। मीरोक्राइन ग्लैंड्स को वास्तविक ग्रंथि भी कहा जाता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और इनमें जो मेम्ब्रेन है वह सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, स्त्रवण कार्य में इन्वॉल्व होती हैं और आंतरिक कोशिकाएं बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का स्त्रवण कार्य नहीं होता। जबकि होलोक्राइन ग्लैंड में जो कोशिकाएं होती हैं, संपूर्ण कोशिकाएं, वे सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं। नाम से भी स्पष्ट है, मीरो का अर्थ होता है पार्शियल, आंशिक, और होलो होता है संपूर्ण, अर्थात वे ग्रंथियां जिनमें कि सिर्फ सतही कोशिकाएं स्त्रवण कार्य में इन्वॉल्व होती हैं, मीरोक्राइन, और इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड। जबकि होलोक्राइन ग्लैंड्स की ग्रंथि की समस्त कोशिकाएं सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जाम्पल वेक्स ग्लैंड, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड। नेक्स्ट है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड मीरो और होलोक्राइन ग्लैंड के एक मध्य प्रकृति की होती है, जिसमें कि जो एपिकल सेल्स होती हैं, ऊपर की कोशिकाएं होती हैं, वे सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है वह पिंच ऑफ होके, पिंच ऑफ का मतलब है पृथक होकर सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है और नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्तन ग्रंथियाँ। इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मीरोक्राइन ग्लैंड में यह डक्ट है और ये वेसल्स, मध्य की वाहिका, ये कोशिकाएं और अपना स्त्रवण ये मध्य वाहिनी में रिलीज़ करती हैं। मीरोक्राइन में साइटोप्लाज्म
से यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। जबकि एपोक्राइन में सेल्स जो हैं वह पृथक होकर जो कुछ भाग जो होता है कोशिकाओं का, यहाँ पर भाग एपो का मतलब एपिकल भी होता है, का भाग है वह पृथक होकर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करते रहते हैं अपने सिक्रीशन को। और होलोक्राइन में संपूर्ण कोशिकाएं जो हैं वह स्रवण कार्य में इन्वॉल्व हैं और उनकी जगह पे नई कोशिकाएं प्रतिस्थापित होती रहती हैं। अगर हम अन्य एपिडर्मल डेरिवेटिव्स को देखें कॉर्डेट्स में, तो मैमल में मुख्य एपिडर्मल डेरिवेटिव जो होते हैं वे होते हैं हेयर, नेल्स, क्लॉज, हूव्स और टस्क। हेयर रोम जो कि मैमल्स में सामान्यतः संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं। नेल्स जो हैं यह अलग अलग प्राणियों में विभिन्न संरचना या अलग अलग आकृति के होते हैं और आत्मरक्षा या शिकार के भी कार्य में आते हैं। क्लॉज पंजे होते हैं, नेल्स का ही एक बड़ा रूप है। हूव्स जो अंगुलेट्स होते हैं, खुर वाले प्राणी होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, गाय भैंस आदि। और टस्क जो कि एलिफेंट्स में होते हैं, हाथी का दांत जिसे हम कहते हैं। रेप्टाइल्स में जो एपिडर्मल डेरिवेटिव है उनमें मुख्य रूप से स्केल्स जो कि वो निर्मोचन द्वारा त्यागते रहते हैं और नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित होती रहती है। और जो टर्टल्स हैं उनमें कैरापेस और प्लास्ट्रॉन जो उनका ऊपर का कवच होता है वह एपिडर्मल डेरिवेटिव का बना होता है। एम्फीबियंस की जो त्वचा होती है वह भी एपिडर्मल डेरिवेटिव की ही बनी हुई है। और इसी प्रकार फिशेस में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्केल्स या शल्क जो उपस्थित होती हैं वे भी एपिडर्मल स्केल्स होती हैं। और फिशेस में इन स्केल्स को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। ये मुख्य भाग होते हैं, टाइप्स हैं साइक्लॉइड, टिनॉइड, गैनॉइड, कॉस्मिड और प्लेकॉइड। प्लेकॉइड स्केल्स का आप लोग प्रैक्टिकल में भी अध्ययन करते हैं जो कि स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश में कार्टिलेजिनस फिशेस में होती है और इनका अध्ययन हम करते हैं। तो ये सारी एपिडर्मल डेरिवेटिव होती हैं। स्केल्स का अध्ययन हम डिटेल में भी करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में इतना मैटर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस